खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवाल। पोस्टमार्टम के बाद अप्राकृतिक मौत कैसे बताया गया और क्राइम सीन को देरी से क्यों यहां सुरक्षित किया गया, संरक्षित पहले क्यों नहीं किया गया था? ये दो अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे गए। तो अप्राकृतिक आप देखिए मौत के केस पर तल्ख टिप्पणी और लगातार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है, तमाम अहम सवाल पूछे हैं और ऐसे में देखना होगा कि ममता सरकार इसका जवाब कैसे देगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका से लेकर आप देखिए जो खुद वहां पर प्रिंसिपल मौजूद थे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने पीड़िता के परिजनों को क्यों ये कहा कि ये सुसाइड केस है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी। तो केस की जांच में चुनौती और बढ़ गई है। सॉलिसिटर जनरल के बयान सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तल्ख सवाल किए। पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज को लेकर क्या है सवाल, ये जान लीजिए। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख सवाल। ऐसा रवैया 30 साल में कभी भी नहीं देखा गया। क्राइम सीन सुरक्षित करने में देरी क्यों हुई? पश्चिम बंगाल सरकार ये जवाब दे। रात 11:30 बजे पीएम क्राइम सीन सुरक्षित। ये आपको ये बता दें कि देखिए रात 11:30 बजे की ये घटना है और सुबह 10:10 पर अप्राकृतिक मौत की एंट्री हो जाती है। इसको लेकर के सवाल पूछे गए, क्या अप्राकृतिक मौत की एंट्री की गई थी? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता सरकार से पूछे गए हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर संदेह है, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। इसके अलावा आप देखिए कि आखिर क्यों देरी की गई, आखिर क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके अलावा ये वो सवाल है जिसका जवाब देना होगा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सरकार को। और ऐसे में इस पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और बड़ा सवाल यही हमने देखा किस तरह से बयान भी आया कि एक और रेप का इंतजार नहीं किया जा सकता है। जल्द से जल्द जो पीड़िता है उसको न्याय दिया जाए। इस मामले पर राजनीति भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरोपी संजय रॉय से लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष के बीच क्या कनेक्शन है, इन सब के बीच इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट भी लगातार हो रहा था और अब देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है ये तख्ती लेकर के, और पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़ी करती हुई वहां बीजेपी। तो रूपा गांगुली सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर, प्लाकार्ड लेकर इस वक्त मार्च करते हुए। आपको बता दें बीजेपी ने इजाजत ली थी धरना प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में लगातार धरना कर रही है। तो ये दोनों ही बड़ी पार्टियां वहां पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। और बड़ा सवाल यही पूछते आ रही है कि खुद एक महिला जब सूबे की मुखिया हैं, ऐसे में राज्य में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं? ये तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रोटेस्ट की आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ऐसे घटना घट सकते। संजय राय जो एक्यूज्ड है, क्या उसको मोहरा बनाया गया है या फिर वो मोहरा ही बना है उसको? वो तो सिर्फ एक मतलब स्केपगोट है, उसको स्केपगोट किया गया है और बस इतना ही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पर सामने आया है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। बड़ा ही गंभीर मामला है, डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके का जघन्य अपराध कलकत्ता सहित पूरे देश में, अभी बदलापुर में महाराष्ट्र में जो हुआ है, इससे महिलाओं की सुरक्षा पर, बच्चियों की सुरक्षा पर, लड़कियों की सुरक्षा पर जो गंभीर प्रश्न खड़े हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी कोई डायरेक्शन देगा ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां सुरक्षित रह सकें। आरजे कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर उठते सवालों के बीच बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल के हालात बेकाबू हो रहे हैं और नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को यह पद छोड़ देनी चाहिए। पिछली हियरिंग में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को फटकार लगाई थी, तो उसी वक्त ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संस्थागत, व्यापक और व्यवस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया जा रहा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है
आज जिस राज्य में ऐसी निर्दयता के साथ कोई कांड हुआ, चाहे यूपी के मेरठ में, चाहे महाराष्ट्र में, अपराधी पकड़े गए और ममता बनर्जी की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दे करके, इसीलिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर के उन्हें इस्तीफा करनी चाहिए। तो रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार से इस्तीफे की मांग हर कोई कर रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी पर। घुसपैठियों को खुली छूट मिल रही है और ममता बनर्जी घुसपैठियों को खुली छूट देती है। ये बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य की ओर से आया है। ममता बनर्जी सरकार एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ की खुली छूट देती हैं और वोट बैंक की राजनीति, पिछड़ों और दलितों का हक छीनने के लिए उन्हीं घुसपैठियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बना करके देने का काम करती है। और इसका खुलासा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई ने ममता बनर्जी सरकार के काले कारनामों को उजागर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सड़कों पर पश्चिम बंगाल में उतरी है। बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट से इन्होंने परमिशन लिया था इस प्रोटेस्ट के लिए और बीजेपी ये प्रोटेस्ट करती हुई पश्चिम बंगाल की सड़कों पर नजर आ रही है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से संभाला नहीं जा रहा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी के चाहे महिला कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी के खिलाफ। जी न्यूज़।